कितने लोग पढ़ के आए हैं कल का नंबर वाला? अंकित बताएंगे नंबर और डिजिट में क्या अंतर है, संख्या और अंक में क्या अंतर है? अंक कितने होते हैं? राहुल, डिजिट कितने होते हैं? अंक अंकित हम बोल रहा है डिजिट और अंक में क्या अंतर है? अंक कितना है? अंक 9 है, 10 है, 0 भी तो है। मार्कर मेरा 10 अंक है। बेटे आकृति बताना है कि संख्या किसे कहते हैं? क्या लिखे थे अंकों के समूह को संख्या कहते हैं बेटे। और इसी तरह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? संख्या 1 बेटे। और अंश सबसे बड़ी संख्या 90 नहीं, वहां चले जाइए आप। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99। सबसे बड़ी संख्या 99 कब है? जब दो डिजिट का है। लेकिन सबसे बड़ी दुनिया में देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या अनंत के कितने सारे नाम है? बैठ जाइए। लेटर हुआ 8 को बोलते हैं अनंत, इनफाइनाइट। इतने सारे नंबर हैं। क्लास ज़्यादा नंबर नहीं करेंगे तो बच्चे कम नया नहीं पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन हाँ टेस्ट बुलाएंगे इस पे और टेस्ट लेंगे। तो सबसे हाँ आपसे क्वेश्चन है ये सत्यम परिमाप कैसे निकालते हैं? परिमाप क्या होता है, कैसे निकालते हैं? सभी भुजाओं का योग परिमाप। सही भुजाओं का योग परिमाप होता है। त्रिभुज का कितने साइड होता है? 3। उसके परिमाप निकालना हो तो क्या करेंगे? तीनों भुजाओं को इसके बाद रविश बताना है कि संख्या 1 से 90 तक कितनी है? 1 से 99 तक कितनी संख्या है? 99 और 1 से 9 तक कितनी संख्या है? 1 से 9 तक 9 संख्या है। और 90 से 10 से 99 तक 90 संख्या है। 90 और 9 जोड़ते हैं तो 99। ये बताना है कि एक संख्या है, पता करना है कि वो 1 अंक का है या 2 अंक का है। तो कैसे पता करेंगे? 1 अंक या 2 अंक का संख्या देख कर पता कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ क्वेश्चन है कि 1 अंक की संख्या है कोई नहीं पता है ना, और 1 2 अंक की संख्या है ये भी नहीं पता है। लेकिन ये पता है कि ये 1 अंक की सबसे स्मॉलेस्ट संख्या है और ये 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। तो दोनों का सम कितना होगा? दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 1 अंक की सबसे छोटी संख्या है, ये 1 डिजिट की स्मॉलेस्ट है और 2 डिजिट की लार्जेस्ट है। तो दोनों का सम कितना होगा? 100। कितना जोड़ेंगे? 1 और 99 तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो लैंग्वेज में ऐसे हम लोग को सीखना है। चलिए दफ्तर में लीजिए। अब आप लोग बुलाएंगे। सबसे पहले आएंगी पलक से शुरुआत करते हैं। इनके ये प्रश्न है ए और बी 2 बच्चे हैं, दोनों के बीच का अनुपात दिया है 7:5 और कुल जो वैल्यू है वो दिया है
₹60 पता करना है कि ए को कितना रुपया मिलेगा, बी को कितना मिलेगा। इनके साथ एक और बच्चा होगा, हाँ और बताइए। इधर एक बच्चा जाएंगे सेकंड नंबर पे, आ जाइए। प्रश्न आपके लिए है। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाएं जो है, त्रिभुज के एंगल जो है, एंगल मतलब कोण का रेशियो दिया है A/B/C बराबर 2:3:4 और कुल कोण जो दिया है इसका 180 डिग्री। तो पता करना है कि हर एक कोण कितना का होगा। आराम नहीं, सॉल्यूशन जैसे बनाते हैं हम लोग वैसे करके लिखेंगे। पहले ऐड करेंगे 11x 7 अच्छे से जोड़ेंगे। 7 कितना होता है उसको जोड़ के लिखेंगे पहले, और दोनों में x लाभ लिखते हैं। सभी को बुलाएंगे, आज हम लोग वही काम करेंगे ना। आज यही से पढ़ेंगे। आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल को किसका जन्मदिन होता है? अम्बेडकर। उनका जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 में, 1891 में। हम लोग आजाद थे क्या? नहीं। आजाद कब हुए थे हम लोग? 1947 में। डेट क्या थी? 15 अगस्त। तो आजाद होते हैं हम लोग 15 अगस्त 1947 को, और इसलिए हम लोग उस दिन क्या मनाते हैं? 15 अगस्त के दिन झंडा फहराते हैं। जैसे आप लोग का बर्थडे आता है तो आप लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, 26 जनवरी वैसे ही संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर को संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी को पूर्णतः लागू हुआ था। जैसे 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, और संविधान बनाने वाले में सबसे प्रथम नाम किसका आता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये 7×5 12 निकाल दिया, 12×25 60 निकाल दिया, 7×25 35। गुड, सही है ना? वेरी गुड। इधर इस ग्रुप में आएंगे तो इधर से वहां से आ जाएंगे अंक। आपको बनाना है एक बहुभुज है। बहुभुज को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीगन। पॉली मतलब बहुत, गॉन मतलब भुजा, जिसकी बहुत सारी भुजाएं हैं। उसके भुजाएं जो है ना, बहुभुज का भुजा दिया है रेशियो 3:4:5:6। परिमीटर इसका कितना दिया है? परिमाप दिया है 90 मीटर। पता करना है कि एक भुजा कितने लंबाई का होगा, दूसरा भुजा कितने लंबाई का, तीसरा भुजा कितने लंबाई का, चौथा भुजा कितने लंबाई का है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि आजाद हुए थे हम लोग 15 अगस्त 1947। उसके पहले अंग्रेज जब हम लोग आजादी देने आए तो बोले एक्स नहीं लगाए हैं साहिल आप सभी ने? तो बोले एक्स नहीं लगाए हैं वहाँ ऊपर, हाँ 2x 3x उसमें सबने एक्स लगाए। सर बोले एक्स नहीं लगाए हैं सर। क्या है कि आजादी के पहले अंग्रेज हम लोगों से बोले ये किसका कुछ खेल दिया, चुंबक है क्या? आप चुंबक से खेलते हैं? दे दीजिए इसके पास तो फेंक दिए, अभी रख लीजिए, बाद में खेलिएगा क्लास में। आजादी के पहले अंग्रेज हम लोगों से बोले, रख दीजिए उसको, कि हम लोगों को ना अगर आजादी चाहिए तो अपना कानून बनाना पड़ेगा। कानून मतलब नियम बनाना पड़ेगा, और उस नियम के किताब को बोला गया कि उसे संविधान कहेंगे, है ना। सम मतलब एक जैसा, अविधान मतलब नियम कानून, यानी
आपको सभी के लिए एक ऐसा कानून बनाना पड़ेगा, ऐसा नियम बनाना पड़ेगा जिसके द्वारा सभी लोग एक बंधन में बंध के रहे, सभी के लिए एक सा सारा कार्य हो, है ना। ऐसा नहीं कि कोई कुछ करे तो उसको कम सजा मिले, कोई कुछ करे तो उसको ज्यादा सजा मिले। ये सही है क्या? 3 2 5 4 9 9x बराबर 80 20। अब उल्टा लिखनी है आप उसको, x को 180/9 होता है ना, आपने 9/120 180/9। हाँ ये सही है क्वेश्चन। इसके बाद लिखते हैं कौन आएगा। गौरी बुलाया जाए क्या? गौरी आ जाएगी, आ जाएंगे। प्रश्न आपके लिए ए है और बी है, दोनों का रेशो दिया है 2:3 और कुल रुपया दिया है 15 रुपया। पता करना है कि ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, जोड़ना है और भाग करना है। टेबल आता है 5 का तो बन जाएगा आपसे। पहले जोड़िए तो x लगा के जोड़िए दोनों को। तो अंग्रेज बोले कि आप लोग आजादी चाहिए तो आप लोग को अपना संविधान बनाना पड़ेगा। और संविधान का मतलब क्या होता है? सम प्लस विधान। सम मतलब एक जैसा, विधान मतलब नियम कानून। तो अंग्रेजों ने तो बोला कि आप लोगों को अपना एक नियम कानून बनाना पड़ेगा एक जैसा। तो बोले कि हमारे यहाँ सबसे पढ़े लिखे कौन व्यक्ति है? अम्बेडकर साहब। तो बोले कि वही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं पूरी दुनिया में जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन और दुनिया की जो भी पॉलिटी की किताब है उनको पढ़ा है। पहले लिखेंगे 2x + 3x लिखेंगे गौरी। वो जो 2 लिखा है और 3 लिखा है दोनों में x आगे जोड़ेंगे। ऐसे जो लिखा गया है ना ऐसे ही जोड़ना है उन दोनों को। 3 4 5 6 जोड़ दिया आपने 18 आ गया। यहाँ इस x लिखते हैं, जो नहीं दिया रहता उसको x। आपने m लिया ठीक है, m तो निकल जाएगा। तो ऐसा हम लोग और किस पे काम करेंगे कि जो चीजें हम लोग भूलते हैं उसको, है ना, x लगाने वाले पे। ऐसे लिखिए आप गौरी 2x और 3x लिखिए जोड़ के और प्लस 3x। यहाँ से किसका वैल्यू आ जाएगा? m का वैल्यू आ जाएगा। फिर आपने सबका वैल्यू निकाल दिया है, सही है ये। डस्टर मैंने कहाँ रख दिया? और उधर कितना लिखेंगे? 15। 15 है ना, हाँ बराबर देने के बाद ही उधर लिखेंगे 15 बराबर। ऐसा साइन देते हैं। बराबर का साइन कैसे होता है? जो ऐसे होता है ना, ऐसे नहीं, पहले 3x लिखा है ना उसके बाद मिटा दिए, 3x के बाद मिटा दीजिए, 3x के बाद x लगाएंगे बराबर 15। इसके बाद कौन आएंगे? इधर से आगे ये अभी कौन है? अंश है, अंकित आ जाओ। दूसरे को भेज रहे हैं आपके लिए है 9 मीटर 10 मीटर 7 मीटर 12 मीटर 6 मीटर 8 मीटर 7 मीटर। आपको इसका कॉस्ट निकालना है। जब 1 मीटर का खर्च कितना है? 1 मीटर का खर्च है 5 रुपया। तो पता करना है कि इसके लाइटिंग लगाने के कितने खर्च आएंगे। तो क्या क्या हम यहाँ लिखेंगे, बोले परिमाप निकालते हैं। तो फिर सबसे पढ़े लिखे थे अपने अम्बेडकर साहब, बराबर लिखेंगे, बराबर 5x के बराबर लिखेंगे, 5x बराबर 15।
उधर 15 से भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, आइंस्टीन तो साइंटिफिक नॉलेज वाले थे और ये थे समाज शास्त्र। यहाँ 15 लगाएंगे, यहाँ कौन लगाएंगे, यहाँ जर्मनी इसमें बताइए बराबर 15। अब यहाँ x लिखेंगे बराबर 15/5। आइंस्टीन साइंस की चीजों को पढ़े थे, बट्टा 5। 15 में 5 यहाँ करेंगे, नीचे नीचे ऐसे, हाँ यहाँ बट्टा में 5 हाँ। अब 5 के बारे में 15 कितने बार में आता है, तो कटा देंगे 3 बार में। क्या हुआ कि उनको बोला गया कि आप पूरी दुनिया का भ्रमण किए हैं, इंग्लैंड गए हैं, अमेरिका गए हैं पढ़ाई करने के लिए। 3 बार में था कि नहीं, ऊपर 3 लिखे, ऊपर 3 लिखे। हाँ। अब x बराबर कितना आ गया 3, नीचे लिखेंगे x बराबर 3 बराबर 3। अब इस 3 को एक बार 2 के साथ गुणा करेंगे और 3 को एक बार 3 के साथ गुणा करेंगे, अलग अलग अलग। उधर कहीं की उतना बोर्ड खाली है ना, उस साइड आपके राइट साइड में बोर्ड खाली है, उधर उधर कर लेंगे। वहां से 3 लिखेंगे, वहां पे सिर्फ 3 लिखेंगे, वो नहीं मिटाएंगे, इरेज कीजिए। 2 के पहले तक इरेज कर दीजिए, 2 के पहले तक, 2 के पहले गुणा का भी साइन मिटा देंगे, 2 मिटा देंगे। अब उधर जाएंगे और बोर्ड के उस साइड दाहिनी साइड और जाएंगे, 2x लिखेंगे, 2x बराबर 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, 2 3 कितना होता है 6, तो बराबर लिखेंगे 6 और नीचे लिखेंगे 3x, 3x बराबर 3 गुणे 3, 3 3 कितना होता है 9। चलिए बैठिए, आ गया ना। ऐसे बनाना है, ये पहली बार आइए तो डर रही है ना, आप लोग बार बनाते हैं तो नहीं डरते हैं ना, पहली बार। नेक्स्ट कौन आएगा, इधर से इधर, आज लगभग बच्चे बराबर ही हैं। आपने हाँ ये से रहेगा, रुक जाइए आप जो बताइए। ऐसा ही प्रश्न बन जाएगा। इस बार ए और एम है, दोनों के बीच का रेशियो दिया गया है। पेपर कहाँ तक है, 4:3 और कुल वैल्यू दिया गया है 35 रुपया। पता करना है कि ये कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा। तो अम्बेडकर साहब क्या अमेरिका गए थे पढ़ने संविधान के लिए। पॉलिटी उसको कहते हैं, पॉलिटी राजनीतिक शास्त्र, किसी देश को कैसे चलाना है, वहाँ की जनता को कैसे रहना है, इस सब के बारे में पढ़ना होता है पॉलिटी में। तो बोला अम्बेडकर साहब आप संविधान लिखिए, अकेले तो उतना बड़ा काम नहीं हो सकता। अम्बेडकर साहब तो अकेले काम नहीं हो सकता था, तो बहुत सारे लोग का एक कमेटी बनाया गया और उसके हेड बनाए गए, ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं उसको, है ना। उसके हेड बनाए गए अम्बेडकर साहब। फिर संविधान लिखा गया। लिखने में इसको 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे। कितने दिन लगे? 2 साल 11 महीना 18 दिन। नहीं था उसको, हम लोग गुलाम थे। उसके पहले राजा थे यहाँ पे, और राजा के यहाँ कोई नियम कानून नहीं होता है, राजा जो कहता है वैसे ही होता है। तो अपने यहाँ पहले राजा थे, और राजाओं का भी अलग अलग दौर रहा है, कभी कोई राजा, कभी कोई राजा। कभी हम लोग रामायण के बारे में सुनते हैं, कभी महाभारत के बारे में, बाद में सुनते हैं कि अशोक था, है ना, कभी मौर्य था, बाद में सुनते हैं कि अकबर था।
अलाउद्दीन खिलजी था, शेरशाह सूरी था, बहुत सारे ऐसे लोग थे, है ना। लेकिन जब अंग्रेज आए तो हम लोग सब पढ़ने लिखने वाले हो गए। अंग्रेज पढ़े लिखे थे, उनको देख करके हम लोगों ने पढ़ना लिखना सीख लिया। फिर पढ़ना लिखना जो जानता था उसको लगता है कि अच्छा अब ये काम ऐसे करेंगे। हाँ, अगर अंग्रेज नहीं आता तो हम लोग पढ़ते लिखते नहीं। तो अंग्रेजों का आना अच्छा भी रहा कि हम लोग पढ़े लिखे। बुरा नहीं कह सकते, बुरा कोई काम होता है तो अच्छे के लिए होता है। अगर हम लोग सोचेंगे कि बुरे के लिए हुआ है तो हम लोग फिर से खराब हो जाएंगे। जैसे हम लोग कोई रास्ते पे धक्का मार दिया है तो हम लोग ये नहीं सोचना है कि बुरा के लिए मारा है, हम लोग ये सोचना है कि अच्छा के लिए मारा है, क्योंकि हम लोग गंदे हो सकते हैं, हम लोग को गाड़ी चलाना नहीं आता होगा, इसलिए किसी ने धक्का मार दिया होगा। जैसे कि हम लोग बाइक चला रहे हैं, अपना साइड छोड़ के दूसरे साइड में जाएंगे, धक्का मार देगा ना, क्योंकि उसको पता नहीं कि मेरे सामने कौन चल रहा है। वो कहीं इधर देखा, सामने कोई आ गया तो धक्का लग जाएगा। तो हम लोग जानबूझ के मारा था, जानबूझ के नहीं मारा है। कोई नहीं चाहता कि उसका एक्सीडेंट, किसी का एक्सीडेंट हो, कोई नहीं चाहता है ना। गलती कैसे होती है तो अनचाहे, है ना। 59 है, ठीक है। तो 59 में कितना से गुणा करेंगे? अब भाग कीजिए, गुणा करेंगे, गुणा करेंगे। 1 मीटर का खर्च कितना है? 5 रुपया। तो 59 मीटर का खर्च कितना हो जाएगा? 59 गुणे 5, लेकिन कुल खर्च बराबर 3 बराबर लिखेंगे कितना? 35 रुपया बराबर 35। नहीं आपका तो उधर का 35 मल्टीप्लाई कीजिए 59 गुणा 5। आप लोग जो बैठे हैं वो देख के सीखेंगे कि हाँ इसको ऐसे करना है। तो हम लोग यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं, सुनना भी है, सीखना भी है। कि हम लोग जब जाएंगे तो हम लोग ये गलती नहीं करेंगे, हम लोग उनसे अच्छा करेंगे। तो कोई भी काम होता है अच्छे के लिए होता है ना। अगर अच्छा के लिए नहीं होता तो पहले जितना जमाना था उससे और खराब होता। लेकिन अच्छा होता है ना, आज जो 10 रुपए कमा रहा है कल वो 20 रुपए कमाता है। अच्छा चीज है, जैसे कि एक बस जा रही है, उससे मान लीजिए कि 100 लोग सवार हैं, तो बस जो है ऐसे ऐसे होने लगेगी। एक और दूसरी बस आ जाएगी तो दोनों में कितने 50-50 लोग हो जाएंगे, तो बस आसानी से चल सकती है। तो इसलिए अखंड भारत होना अच्छी बात है, लेकिन अब उस समय पॉसिबल नहीं था कि हर व्यक्ति अच्छे से सही है, हर व्यक्ति अच्छे से रहता है। तो अलग अलग बांट करके क्या हुआ, शासन किया जाने लगा, ऐसे लोगों का कल्याण होगा। इसलिए अखंड भारत टुकड़ों में टूट गया, जिससे कि क्या हो सके, सभी को अच्छा भोजन, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा मिल सके, है ना। नहीं तो भारत जो है, अभी जो भारत है एक ही होता, लेकिन भारत जो अनेक राज्यों में क्यों बटा है? ताकि सभी को अच्छे से परवरिश की जा सके, सुविधा मिल सके। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन आप लिखिए आ जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। अभी हम लोग प्रेसिडेंट कौन है? जोड़े में कितना आएगा? 3,48,000 कितना आएगा? 4 और 3 कितना होता है? 7 एक सेकंड। इसे चतुर्भुज की कोण क्रमशः बराबर 35। कोण क्रमशः 5, 4, 2, 1। ये अनुपात में है। ये भी चतुर्भुज के सभी कोणों का मान 360 डिग्री है,
तो प्रत्येक कोण पता है। बनेगा बनी x बराबर हो जाएगा 35/60। इसे लिखेंगे x बराबर 35/60 और बड़ा बड़ा लिखेंगे। इतना बड़ा बोर्ड है कैमरा में दिखेगा ही नहीं 35 सही क्या है। 35/60 बच्चा मतलब ऐसे लाइन खींचते हैं नीचे 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 उसके नीचे 35 के नीचे 35 के नीचे 7 के पर में 35 कितने बार में आता है। 7 के पर में 35 कितने बार में आता है। 5 बार में काट देंगे उसको 5 बार में ऊपर 5 लिखेंगे। अब उधर लिखेंगे 4 गुणे 5 उधर और आगे बढ़ाते आगे 4 गुणे 5 4x बराबर 4 गुणे 5 वो x हो गया है गुणा मल्टीप्लाई कैसे मल्टीप्लाई कैसे 5 4 बचे लिखिए बराबर 30 गलत नहीं होगा 360 वहां पर 360 कुछ तो आएगा। नीचे देखेंगे मैं चेंज कर दूं वैल्यू। चलिए इसे चेंज करता हूँ नहीं जितना आएगा उतना ही सही गुणा कर लेंगे। गुणा तो हम लोग आता है ना। नीचे लिखेंगे 3x बराबर 3 गुणे 5 14 28 दो बार में 28 भाग जितना करते हैं ना हम लोग वैसे ही बात करते हैं। 3 बचे 15 डरना नहीं है आप लोग को और बड़ा बड़ा लिखना है ताकि दिखाई दे। पर हम लिखेंगे तो बोर्ड भर जाएगा। इस बार किसको बुलाएं सत्यम को बुलाएं। आओ पूरा बोर्ड भर देना। राम है श्याम है घनश्याम है और शाम है। सभी के रेशियो यदि में है 9:1 रुपया दिया गया है 3600 रुपया। पता करना है कि हर एक बच्चे को कितना पैसा मिलेगा। कहाँ थे हम लोग किसी बात के होने के लिए। तो हम लोग पढ़े लिखे कैसे बन जाए अंग्रेजों के कारण। अगर नहीं आते तो हम लोग पढ़े लिखे नहीं रहते। अच्छा हम नहीं लगाएंगे छोटा पड़ जाए। घोड़ा लिख रहे थे सर ऐसे लिख रहे सर इसका करें 14
चलिए वो सही है। क्या हुआ है कि मैंने जो फ्रैक्शन दिया है, मैंने जो रेशियो दिया है वो ऐड करके नहीं देखा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको मान लेते हैं। अगर ये कितना होता है, ये कट जाता तो आसानी से बन जाता है, तो हम लोग इतना ही मान लेते हैं, सही मान लेते हैं। ठीक है, बुरा नहीं। डबल जीरो ही आएंगे सकते हैं उसमें ऊपर में। हाँ। फिर संविधान लिखने का कार्य शुरू किया गया। तो 9 दिसंबर 1946 से काम शुरू हुआ संविधान लिखने का। 26 नवंबर 1949 में जाकर के कंप्लीट हुआ। 2 साल 11 महीना 18 दिन संविधान को लिखने में लगा। तो 2 साल 11 महीना 18 दिन सोचिए कितना लंबा समय है। लगभग कितना समय हो गया, 3 साल। चलिए आ जाइए, कौन आएगा? इधर कौन है? शिवानी है। इधर कौन बैठा है? आपको यहाँ से ऐ सुनिए, ए से एम तक, एन से जेड तक लिखना है। इसका नंबर लिख देना। शाम, हाँ ये शाम लिख दिया। शाम को, वो शाम है। हाँ वो वाला सवाल। हो गया, निकाल लीजिए कितना आया। तो संविधान लिखने में जिनका अहम योगदान था वो थे अम्बेडकर साहब। इसलिए उनको कहते हैं संविधान के जनक, यानी फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। सोचिए वो कितने महान थे, उनको पढ़ने नहीं दे रहा था, फिर भी वो पढ़ लेते थे। वो खिड़की है ना पीछे, खिड़की के बाहर से वो देख के पढ़ते थे, उनके पास पैसे नहीं थे। और दूसरी की वो छोटी जाति के थे, तो बड़ी जाति के बच्चों के साथ बैठ के पढ़ नहीं सकते, तो ऐसे पढ़े, फिर भी सबसे पढ़े लिखे ज्यादा बने। हाँ बाहर अब ये पता करना आप लोगों को कि संविधान दिवस जब लागू हुआ तो वो डेट थी 26 नवंबर। क्वेश्चन है कि संविधान दिवस कब मनाया जाएगा? 26 नवंबर। इसलिए संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर। आजाद हुए हम लोग 15 अगस्त, इसलिए आजादी दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त। 26 जनवरी को क्या हुआ कि संविधान लागू हुआ, बन के तैयार हो गया 26 नवंबर को। तो उसमें थोड़ा सा लागू हो गया। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो बन के तैयार, तो बस चेक करते हैं कि कैसा बना है, तो चेक करते हैं, तो पूरा पेट भर के नहीं खाते हैं ना। तो वैसे 26 नवंबर को हम लोग बस थोड़ा सा संविधान का स्वाद लिए, ठीक है। संविधान बन के तैयार, सच में बड़ा बड़ा लिख दिया, संविधान बन के तैयार हुआ है तो कैसा बना है, ये वाला हम लोग उस दिन चेक किए। उसके बाद क्या किए हम लोग? 26 जनवरी 1950 को उसको लागू कर दिए। अब जब सभी लोग आ गए तो हम लोग बोला कि चलो सभी लोग आ गए तो आज शुरू कर देते हैं, तो शुरू कर दिए। क्योंकि अच्छा सभी लोग आते हैं तो उस दिन एक खास दिन होता है ना कि इसी दिन सभी लोग आएंगे, जैसे किसी की शादी में, छठ में, पूजा में, तो वो डेट फिक्स होता है पहले से। तो जब ये सही देखना देख लीजिए तो आप लोग हाँ सभी को अभी टाइम जब तक है तब तक सभी बुलाएंगे। क्योंकि ज्यादा बच्चे नहीं आए तो 8:30 बजे तक
8:30 के बाद तक करेंगे। कितना बज रहा है? 8:30 बजे तक छुट्टी कर दीजिएगा। अभी 7:45 हो रहा है। एक बार साथ 3 हाँ, जाइए। एक और बुलाइए। बुलाएं राहुल भाग रहा है। सर राहुल भाग रहा है लड़के में बुलाइए गोपो। हाँ बुलाएं। एगो है सर अभी से आ जाइए। अभी सर इधर से कौन है? इसी का आइए। आइए यहाँ आइए। इसी का मुझे आपका है टॉप आप ले सकते हैं। ऐसे है और इसके जो एंगल है ना 1 2 3 4 एंगल, चारों का रेशियो दिया गया है। ये दिया गया है 3x, ये भी दिया गया है 7x, ये दिया गया है 6x, ये दिया गया है 2x। कोण कितना दिया गया है 360। तो पता करना है कि घड़ी के लिए कितना है। आपके लिए प्रश्न है ए है बी है और सी है, तीनों का रेशियो दिया गया है 4 6 भारी सर इसको देखिए पता करना है किसको किसको निकालना है। सरस्वती च विद्महे ब्रह्मपुत्री च धीमहि